ईशा और सूरज को आईएएस का यूनिफॉर्म पहनते देखकर गुलाब सिंह और चालाक बंदिया के होश उड़ जाएंगे। क्या किसी इंसान की तकदीर बदली जा सकती है सिर्फ एक वर्दी पहनकर? या फिर वर्दी पहनना भी तब बेकार हो जाता है जब सामने खड़ा हो ऐसा आदमी जो जिंदगियों को अपनी मुट्ठी में कैद करके बैठा हो? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक सपने की नहीं है। ये कहानी है डर से टकराने की, गुलामी से आज़ादी छीनने की और उस हिम्मत की जो तब पैदा होती है जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता। कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए भरोसे से। आदिति दी खिड़की के पास खड़ी है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर आंसू जैसे उससे सवाल कर रहा हो, क्या इस बार भी धोखा मिलेगा? तभी अनिल सामने आकर खड़ा होता है। धीमी आवाज में कहता है, आदिति, इस बार सब ठीक कर दूंगा, कसम से अब कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन आदिति की आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ डर है। वो जानती है ये वादे पहले भी किए गए थे, मगर वो मजबूर है। माँ के तानों से, समाज की बातों से और उस अकेलेपन से जो उसे अंदर से खा रहा है। और इसी मजबूरी में वो सबके खिलाफ जाकर अनिल का हाथ थाम लेती है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग माहौल, मंदिर का आंगन, घंटी की हल्की हल्की आवाज़। ईशा वहाँ खड़ी है, हाथ में एक पुरानी सी डायरी और आंखों में ऐसे सपने जो अभी बोले नहीं हैं लेकिन सांस ले रहे हैं। चेहरे पर शांति है लेकिन दिल के अंदर तूफान। सूरज धीरे धीरे पास आता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, ईशा जी, सच बताऊं, जब आप बोल रही थी ना कि हम दोनों साथ साथ आईएएस की तैयारी करेंगे, दिल सच में भर आया था। ईशा उसकी तरफ देखती है, आंखों में मजबूती। सूरज, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये हम दोनों की जिंदगी का इम्तिहान है। जिंदगी ने हमें बहुत तोड़ने की कोशिश की है, अब जवाब देने का वक्त है। सूरज चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है ये शब्द नहीं, ऐलान है। ईशा आगे कहती है, मैं पापा को खुद जाकर बताऊंगी कि हम दोनों आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। सूरज हैरान रह जाता है। उसे लगता है, क्या ये इतना आसान होगा? और फिर अगले ही दिन कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हर किरदार की सांस थम जाती है। गुलाब हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गेट खुलता है, घर के अंदर बैठे लोग आवाज सुनकर बाहर की तरफ देखते हैं। दरवाज़ा खुलता है और उस पल जैसे वक्त जम जाता है। ईशा और सूरज आईएएस की वर्दी में, सीधी चाल, सीधा सिर और आंखों में वो आग जो डर से नहीं, भरोसे से जलती है। बिंदिया की आंखें फैल जाती हैं। हे भगवान, ये क्या देख रही हूं मैं? गुलाब सिंह गुस्से से आगे बढ़ता है, ये नौटंकी क्या लगा रखी है तुम दोनों ने? लेकिन इस बार सूरज की आवाज़ कांपती नहीं। पहली बार वो सीधा खड़ा होकर कहता है, बाऊजी, ये नौटंकी नहीं है, ये हमारा सपना है। मैं आईएएस बनूंगा और ईशा जी मेरे साथ। पूरे घर में सन्नाटा। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरब ताली बजा देता है, वाओ ईशा, तुम दोनों सच में हीरो हो। बिंदिया चुप हो जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ जलन नहीं, डर भी है। और गुलाब सिंह, वो मुस्कुराता है लेकिन वो मुस्कान खतरनाक है। मन ही मन सोचता है, ये लड़की मेरी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। एक कोने में खड़ा है अनिल, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। वो अभी भी गुलाब सिंह के लिए काम करता है। उसकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि एक नई चाल की चमक है। ईशा आगे बढ़कर बोलती है, अब पीछे मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। सूरज पूरी ताकत से कहता है, जो भी हो ईशा जी, मैं आपके साथ हूँ। गुलाब सिंह के चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है ये लगाई आसान नहीं होगी। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल शुरू होते हैं। क्या गुलाब सिंह ईशा और सूरज के आईएएस बनने के सपने तोड़ देगा? क्या अनिल फिर से कोई गंदी चाल चलेगा? और क्या ये आईएएस की वर्दी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी या सच में गुलामी की जंजीरें तोड़ देगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल।